भारत गांवों में बसता है। गांव ही भारत की आत्मा है। पर आज आज़ादी के 62 वर्ष बाद भी इन आंखों को तलाश थी एक आशा की, और बहुत से हाथों को एक रोजगार की। और दूसरी तरफ भारत के कुछ लोग, विशेषकर युवा, जो यह मान चुके थे कि किसी भी तरह की सरकारी योजना हमारे गांवों का विकास नहीं कर सकती। जो यह मानते थे कि सरकारी योजना उन बादलों की तरह है जो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। लेकिन इंदौर जिला प्रशासन ने तोड़ दिया लोगों का यह भ्रम जाल, जब वह भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात NREGS के साथ गांव के विकास के रूप में गरजी भी और बरसी भी। इंदौर जिला प्रशासन ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना से लाभान्वित करने की ठान ली और निकल पड़े गांव-गांव, घर-घर। परंतु राह इतनी आसान न थी। चुनौतियों का अंबार था। पहली चुनौती थी कि किन कार्यों में रोजगार दिया जाए जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिले और गांवों का समग्र एवं समुचित विकास भी हो। चूंकि इंदौर जिले में 70% जनसंख्या शहरी तथा 30% जनसंख्या ग्रामीण थी, इसलिए दूसरा सवाल था, जहां शहरों में 150 से 250 रुपए की दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान होता था, इस स्थिति में 91 रुपए प्रतिदिन भुगतान पर रोजगार क्यों करें। मैं वांगले रहता हूँ, यहाँ मजदूरी करने आते हैं, 150 रुपये मिलते हैं हमको यहाँ पे। इतने पैसे हमारे गाँव में नहीं हमें मिलते। पर कहते हैं ना, जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो रास्ते बना ही लेते हैं। अतः इंदौर जिला प्रशासन ने कुछ अत्यंत आवश्यक ग्रामीण समस्याओं को केंद्रित करते हुए निम्न योजनाओं को प्रारंभ किया। इंदौर जिला प्रशासन की प्रथम योजना थी वृक्षारोपण। यह एक दूरदर्शी निर्णय था। इस निर्णय का उद्देश्य था, गांव के आसपास कई स्थान दूर दूर तक बंजर और वीरान थे। पेड़ पौधों के नाम पर कुछ भी नहीं था। अतः प्रशासन ने ग्रामीणों से इस बंजर भूमि पर वृक्षारोपण कराकर उन्हें रोजगार दिया। फिर निर्माण किया गया सामाजिक वानिकी का, जिसमें बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया, विशेषकर जेट्रोफा पौधे का, जो वर्तमान में बायोडीजल के लिए जाना जाता है। साथ ही निर्माण किया एक पर्वत का, जिस पर बहुत सारे बच्चों ने अपने जन्म दिवस पर पौधे लगाए और उस पर्वत का नाम रखा गया आयुष्मान पर्वत। यह आयुष्मान पर्वत और ये वृक्ष उन बच्चों की तरह आजीवन बढ़ते रहेंगे जो इसके नाम को चरितार्थ करता है। आज गांव के आसपास चारों तरफ सिर्फ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और दूर दूर तक कोई वीराना नहीं है। अगली योजना थी तालाबों का गहरीकरण। गांव के सभी तालाबों में पानी कम था व गंदगी ज्यादा, जिससे मिलता था तो सिर्फ दूषित पानी। नतीजा बीमारी और गंदगी। साथ ही कम गहरे होने के कारण पानी अधिक समय तक तालाबों में नहीं रहता था। नतीजा पानी की कमी। फिर इंदौर प्रशासन ने एक और कदम उठाया। NREGS के अंतर्गत तालाबों को साफ करने व उन्हें अधिक गहरा करने का रोजगार ग्रामीणों को दिया गया और ग्रामीण श्रमिकों की लगन व मेहनत से तालाब अधिक गहरे और साफ होते गए। और फिर जब बरसात हुई तो उनकी मेहनत रंग लाई। हर तरफ पानी ही पानी था। खेतों में हरियाली और गांव वालों के चेहरों पर खुशी एक साथ देखने को मिली। पर एक कदम अभी बाकी था। तालाबों में होने वाला मछली पालन। रोजगार के अवसर और बढ़ गए। ग्रामीणों को तालाबों में मछली डालने व उनका पालन करने का रोजगार मिलने लगा और आज यह मत्स्य पालन उद्योग असीमित विकास की ओर अग्रसर है। इंदौर जिला प्रशासन की एक और सराहनीय योजना थी गांवों को जोड़ने वाली लिंक रोड योजना। अब तक भी गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का इतना विकास नहीं हो पाया था, जिससे ग्रामीणों को कई समस्याएं होती थीं। जैसे छोटी छोटी दूरी के परिवहन में बहुत समय लगता था। सब्जियां, दूध आदि शहर तक पहुंचाने व अस्पताल तथा स्कूल पहुंचने में लेट होना आम बात थी। इंदौर जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और ग्रामीणों के रोजगार का एक और क्षेत्र ढूंढ निकाला। सभी सड़कों के विकास की योजना बनी और ग्रामीणों को इसमें रोजगार दिया गया। सरकार के प्रयास व गांव वालों के परिश्रम से यह सड़कें सुधरने लगीं और आज चारों तरफ इन लिंक रोड का जाल दिखाई देता है। अब दूध और सब्जियां शहरों तक जल्दी पहुंचते हैं और गांव वालों को समय से इनके अच्छे दाम मिलते हैं। अस्पताल व स्कूल पहुंचने में भी समय कम लगता है। इंदौर जिला प्रशासन की लिंक रोड योजना ने संपूर्ण यातायात को सुगम बना दिया है। इंदौर जिला प्रशासन का एक और सराहनीय कदम था निर्मल नीर योजना। गांव के कुओं में लगातार
गंदगी का स्तर बढ़ रहा था व पानी का स्तर कम हो रहा था, जिसका सीधा असर पड़ रहा था खेतों पर। और ग्रामीणों को समस्या थी पीने के स्वच्छ पानी की। निर्मल नीर योजना के तहत पुराने कुओं को साफ करने तथा उन्हें और गहरा करने का रोजगार ग्रामीणों को दिया गया। साथ ही नए कुएं भी खोदे गए और अब ये कुएं स्वच्छ हैं और इनका निर्मल नीर फसलों में हरियाली ला रहा है और लोगों की प्यास बुझा रहा है। अब खाद की समस्या को सुलझाने के लिए इंदौर प्रशासन ने एक और योजना प्रारंभ की। वह थी नाडेव योजना, जिसमें गांव वालों को नाडेव बनाना तथा उसमें सभी जानवरों के मल को इकट्ठा करने का रोजगार दिया गया। इससे व्यर्थ जाने वाला जानवरों का मल धीरे धीरे उपयोगी खाद में बदलने लगा, जिसे बाद में उपयोग करके कृषि भूमि को उपजाऊ बनाया गया। इंदौर जिला प्रशासन की सभी योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना थी निर्मल वाटिका योजना, जो NREGS और टोटल सैनिटेशन कैंपेन की सम्मिलित योजना थी। इस योजना के अनुसार बड़ा ही अभिनव पहल की गई है निर्मल वाटिका की, जिसके तहत हम 2 लिंच पिट हर परिवार के घर बना के दे रहे हैं। और ये लिंच पिट के निर्माण से सुपर स्ट्रक्चर यानी कि शौचालय का कमरा वो अपने खुद की लागत से बना लेते हैं। ग्रामीणों को अपने ही घर का शौचालय बनाना था, जिससे उनके घर के शौचालय तो बने ही, साथ ही उन्हें दैनिक मजदूरी भी दी गई। इंदौर जिला प्रशासन की यह योजना एक पंथ दो काज का अद्भुत उदाहरण थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे गांव को स्वच्छ व बीमारी रहित बनाना। आइए नज़र डालते हैं शौचालय बनने से पहले गांव की एक तस्वीर पर। आपको क्या लगता है यह बटालियन कहाँ जा रही है? यह सब तैयार हैं सुबह सुबह अपने ही गांव को दूषित करने के लिए। और इन श्रीमान को देखिए, इन्हें कोई एहसास ही नहीं है कि यह किस तरह अपने गांव को दूषित कर रहे हैं। और इनके द्वारा खुले में की जाने वाली यह शौच कई बीमारियों का कारण बन सकती है। आइए देखें यह कैसे होता है। यह मक्खियों की सेना तैयार है आपके लिए बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं का वाहक बनने को, क्योंकि हमारे द्वारा खुले में की जाने वाली शौच इनका प्रिय भोजन है। यह देखिए, यह शौच पर बैठती तो है, पर जब यह उठती है तो यह अकेली नहीं होती, इसके साथ होते हैं कई खतरनाक बीमारियों के कीटाणु। और अब इसका अगला हमला होता है हम पर, हमारे भोजन पर, हमारे पीने के पानी पर, और यह हमें दे जाती है कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियां। और दूसरी तरफ खुले में पड़ी हुई यह शौच बहते पानी के साथ खेतों से होती हुई सब्जियों में और बिना धुली सब्जियों से होती हुई सीधा सफ़र तय करती है हमारे मुंह तक। तो देखा आपने, इस तरह हमारे द्वारा खुले में की जाने वाली शौच के कीटाणु विभिन्न माध्यमों से हमारे मुंह तक पहुंच ही जाते हैं और घातक बीमारियों का कारण बनते हैं। परंतु यहाँ कुछ तथ्य चौंकाने वाले थे। स्वयं गांव वाले भी खुले में शौच जाने के पक्ष में नहीं थे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। राम नत्थु सिंह है। नथु सिंह, कहाँ पे रहते हो आप? यही रहे बरदारी की। शौचालय बनने की पहले क्या व्यवस्था थी, कैसे क्या आप लोग जाते थे? पहले जंगल में जाना पड़ता था साहब, कि जानवरों का डर भी रहता था, खड़ा रहना पड़ता, बहुत दूर जाना पड़ता था। कोई पुरुष निकलता तो बार बार खड़ा होना पड़ता था। जानवरों का भी डर था, दुर्घटना का भी डर था, अगर दस्त लगते तो उसकी भी परेशानी थी। बीमारियां आती थी, जो लोग घर में बीमार रहते थे उनको भी पकड़ कर ले जाना पड़ता था। जैसे कि हम जाते थे, कोई दारू पी के सामने भी आ जाता था, नाइट में घूमते भी थे, तो हम लोगों को जाने में थोड़ा डर भी लगता था। वहाँ पर बरसात में दिक्कत होती है, सब कीचड़ हो जाता है, तो बैठने की इच्छा नहीं होती, कहाँ बैठे। तो देखा आपने, कोई भी खुश नहीं था खुले में शौच जाने से, विशेषकर महिलाएं। बस फिर क्या था, इंदौर जिला प्रशासन ने निश्चय किया कि वह रोजगार देने के साथ ही इस समस्या को भी हल कर दिखाएगी। पर यह सब इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो घर के मुखिया को शौचालय बनाने के लिए तैयार करना, दूसरा शौचालय बनने के बाद घर के सभी सदस्यों को इसे प्रयोग करने के लिए समझाना। कठिन था पर असंभव नहीं। सिलसिला चलने लगा घर घर जाने का और सभी को समझाने का कि इससे उन्हें मिलेगा अपने ही घर में 100 दिन का रोजगार और स्वयं का शौचालय, अर्थात निर्मल वाटिका। बहस हुई और कुछ तर्क वितर्क भी। धीरे धीरे उनकी ना हाँ में बदलने लगी और बदलने लगी गांव की सूरत। एक नया चेहरा सामने आया, जो था स्वच्छ और बीमारी रहित गांव का। साथ ही प्रशासन ने प्रत्येक परिवार को निर्मल वाटिका के साथ 5-5 पौधे दिए, जो सभी ने अपने घरों में लगाए और सभी घरों में हरियाली छाने लगी। आज यहाँ हर घर में एक निर्मल वाटिका है तथा
उसके साथ कम से कम 5 पौधे हैं और यहाँ सभी निर्मल वाटिका का प्रयोग करते हैं। गांव स्वच्छ है और सभी खुश। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। शौचालय बनने से हमें बहुत फायदा हुआ है। फायदा हुआ कि अगर बहन बेटी जो भी है सब शौचालय में जा सकती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। शासन की रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मेहंदी पंचायत में 2 वर्ष से काम चल रहा है और पूरे परिवार को करीब 200 परिवार को काम मिला है यहाँ पे। और सब बैंक से पेमेंट होता है और साप्ताहिक पेमेंट हो जाता है। और बाकी जो लोग बाहर जाते थे आजकल बाहर पलायन नहीं करते, सभी को यहाँ रोजगार का काम मिल जाता है। गंदगी भी दूर हो गई, बीमारियां जो होती थी वो भी कम हो गई, खेतों की गंदगी कम हो गई, आसपास की गंदगी कम हो गई। लेकिन जो घर में शौचालय बन गया, दस्त या रात बिरात जो भी परेशानी होती है वो शौचालय बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह इंदौर जिला प्रशासन की NREGS व TSC की सम्मिलित निर्मल वाटिका योजना ने शौचालय बन गया, दस्त या रात बिरात जो भी परेशानी होती है वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर जिला प्रशासन की बहुत फ़ायदा हुआ है। तो NREGS व TSC की सम्मिलित निर्मल वाटिका योजना ने शौचालय बन गया, दस्त या रात बिरात जो भी परेशानी होती है वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर बहुत फ़ायदा हुआ है। तो NREGS व जिला प्रशासन की व TSC की सम्मिलित निर्मल वाटिका योजना ने शौचालय बन गया, दस्त या रात बिरात जो भी परेशानी होती है वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर बहुत फ़ायदा हुआ है। तो NREGS व जिला प्रशासन की व TSC की सम्मिलित निर्मल वाटिका योजना ने शौचालय बन गया, दस्त या रात बिरात जो भी परेशानी होती है वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर बहुत फ़ायदा हुआ है। तो NREGS व जिला प्रशासन की व TSC की सम्मिलित निर्मल वाटिका योजना ने शौचालय बन गया, दस्त या रात बिरात जो भी परेशानी होती है वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर बहुत फ़ायदा हुआ है। तो NREGS व जिला प्रशासन की व TSC की सम्मिलित निर्मल वाटिका योजना ने शौचालय बन गया, दस्त या रात बिरात जो भी परेशानी होती है वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर बहुत फ़ायदा हुआ है। तो NREGS व जिला प्रशासन की व TSC की सम्मिलित निर्मल वाटिका योजना ने रात बिरात जो भी परेशानी होती है शौचालय बन गया, दस्त या रात वो शौचालय बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह इंदौर NREGS व जिला प्रशासन की व TSC की सम्मिलित निर्मल वाटिका योजना ने रात बिरात जो भी परेशानी होती है शौचालय बन गया, दस्त या रात बहुत फ़ायदा हुआ है। तो वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर NREGS व जिला प्रशासन की निर्मल वाटिका योजना ने व TSC की सम्मिलित रात बिरात जो भी परेशानी होती है शौचालय बन गया, दस्त या रात बहुत फ़ायदा हुआ है। तो वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर NREGS व जिला प्रशासन की निर्मल वाटिका योजना ने व TSC की सम्मिलित रात बिरात जो भी परेशानी होती है शौचालय बन गया, दस्त या रात बहुत फ़ायदा हुआ है। तो वो शौचालय बनने से इस तरह इंदौर NREGS व जिला प्रशासन की निर्मल वाटिका योजना ने व TSC की सम्मिलित रात बिरात जो भी परेशानी होती है शौचालय बन गया, दस्त या रात बहुत फ़ायदा हुआ है। तो वो शौचालय बनने से NREGS व जिला प्रशासन की निर्मल वाटिका योजना ने व TSC की सम्मिलित रात बिरात जो भी परेशानी होती है शौचालय बन गया, दस्त या रात बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह इंदौर NREGS व वो शौचालय बनने से जिला प्रशासन की निर्मल वाटिका योजना ने व TSC की सम्मिलित रात बिरात जो भी परेशानी होती है शौचालय बन गया, दस्त या रात बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह इंदौर NREGS व वो शौचालय बनने से जिला प्रशासन की